त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, पर क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि भारत के गांव में लोग दिवाली के नाम से डरते हैं? वहाँ के लोग दिवाली के दिन अपने घर से बाहर नहीं निकलते। झोलपुर नामक भारत के एक गांव में एक बुजुर्ग औरत मीता रहती थी। ये औरत दिखने में बहुत डरावनी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबी मोटी नाक और लंबे घने सफेद बाल थे। वह औरत गले में बहुत सारी मालाएं पहने रहती थी। उसकी सारी उंगलियां भी अंगूठियों से भरी रहती थी। मीता ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। उसका घमंडी स्वभाव देखकर गांव के लोग भी उसे पसंद नहीं करते थे। मीता को जादू टोटका आता था। मीता पूरे दिन हवन में मगन रहती। गांव वालों को ये तो पता था कि मीता को काला जादू आता है, परंतु गांववासी उसे आज तक रंगे हाथ नहीं पकड़ पाए थे। मीता के दो बेटे थे, सोहन और रोहन। वो दोनों गांव में जमींदारी किया करते थे। मीता अपने बेटों से बहुत प्यार किया करती। उससे अपने बच्चों का दुख दर्द देखा नहीं जाता। मीता को अपने दोनों बेटे बहुत प्यारे थे। वो अपने बच्चों को देर रात में अपने पास बिठाकर उन्हें काला जादू सिखाती और उनको अपनी शक्तियां देती। मीता एक दिन दीपावली की अमावस्या की रात में अपने घर पर बैठकर हवन कर रही थी। ओम क्लीम क्लाम, ओम क्लीम क्लाम। बेटा, मेरी अब उम्र नहीं है। मैं शायद ज्यादा दिन जी भी ना पाऊं, परंतु मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी शक्तियां तुम दोनों में आ जाएं। मैं मरने के बाद भी तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरा शरीर ही नहीं रहेगा, परंतु तुम मुझे जब जब बुलाओगे मैं तुम्हारे पास होंगी। मेरी आत्मा तुम्हारे पास रहेगी। माँ, तुम ऐसे मत बोलो, हम आपके बिना नहीं रह सकते। ये बात मीता के पड़ोसी ने सुन ली और वो ये बात सुनकर हैरान परेशान हो गया। अरे, ये देखो, मीता काला जादू कर रही है और ये दिवाली की रात में अपने बेटों को अपनी शक्तियाँ दे रही है। बेटा, मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में तुम दोनों इस गांव पर राज करो। हाँ माँ, हम जरूर करेंगे। हम आपकी शक्तियाँ ऐसे ही बर्बाद नहीं जाने देंगे। आप चिंता ना करो, सब अच्छा ही होगा। मीता की ये बात पड़ोसी सुन लेता है। अरे भाई लोगों, इस औरत को देखो, ये तो अलग ही दिशा में चल रही है। ये तो काले जादू से हम सब गांव वासियों को अपने बस में करना चाहती है। ये तो अपने बच्चों को हमारे ऊपर राज करवाना चाहती है। हाँ हाँ, सही बोल रहे हो भाई तुम। हमें जल्द से जल्द इस मीता और इसके बच्चों का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम सबकी जान खतरे में है। हम ऐसा क्यों ना करें कि हम इस मीता और उसके दोनों बेटों को चुपके से किसी बहाने